नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 8 मई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, in which country of Central Asia a referendum was held to rewrite the constitution and the majority came in its favor। तो कौन सा देश है जो कि जनमत संग्रह के माध्यम से बहुमत प्राप्त करके संविधान में चेंज करने की बात कर रहा था? तो उज्बेकिस्तान था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 90% लोगों ने कहा कि संविधान में चेंज होना चाहिए। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कमिंग एट विच स्टेट। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में आ रहा है, किस राज्य में डेवलप हो जाएगा? आंसर है ये असम में डेवलप किया जा रहा है और असम में ये कंप्लीट होगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, इंटरनेशनल और भारत में पहला है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। असम में भी बात करें तो जोगी गोपा में इसको डेवलप किया जा रहा है। 693.97 करोड़ रुपया इस पे खर्च होगा। इसमें वाटरवेज, इसमें कनेक्टिविटी के लिए वाटरवेज, रोड, रेल, एयर और भी जो माध्यम कनेक्ट किए जा सकते हैं उसके माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। इससे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का मतलब है कि अलग अलग जो कार्य होंगे उनके लिए एक प्लेस प्रोवाइड कराया जाएगा और यहाँ पर उन सभी कार्यों को किया जाएगा और साथ साथ कनेक्टिविटी बेहतर करने से उन मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह भी पहुँचाना आसान होगा। आसाम की बात करें तो आसाम को स्टेट के रूप में 26 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया। दिसपुर कैपिटल है, 35 डिस्ट्रिक्ट है, गवर्नर गुलाब चंद्र कटारिया है, चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा है, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 126 सीट्स, राज्यसभा में 7 सीट्स, लोकसभा में 14 सीट यहां से आती हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो गुवाहाटी हाई कोर्ट इनका हाई कोर्ट है। नेशनल पार्क की बात करें तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, उरंग नेशनल पार्क, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, विच सोशलिस्ट मैन बिकम्स मैन ऑफ द सेंचुरी एट 97। तो 97 की एज में मैन ऑफ द सेंचुरी किसको चुना गया है? आंसर होगा, इनका नाम है पंडित रामकिशन। पंडित रामकिशन को 97 एज की उम्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको 97 की एज में मैन ऑफ द सेंचुरी चुना गया है। ध्यान रखिएगा, शताब्दी पुरुष कह सकते हैं ये टाइटल इनको प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये लोकसभा के फॉर्मर MP रहे हैं और इन्होंने दिल्ली में जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है सोशल कामों के लिए, उसके लिए इनको मैन ऑफ द सेंचुरी या फिर शताब्दी पुरुष के नाम की संज्ञा प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा, सोशलिस्ट शताब्दी पुरुष याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कौन? तो आंसर होगा पंडित रामकिशन। ठीक, आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रतन टाटा जी को ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविल ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्राप्त हुआ और सोनम वांगचुक को प्रेस्टिजियस संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्राप्त हुआ। एंजेला मर्केल जिनको ऑर्डर ऑफ मेरिट जर्मनी का हाईएस्ट ऑनर प्राप्त हुआ। नंदिनी गुप्ता को राजस्थान से बिलोंग करती हैं, इनको मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब प्राप्त हुआ। भारत बायोटेक जिसको बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए कैटेगरी में अवार्ड प्राप्त हुआ। केलिमपुदी राधाकृष्ण राव जिनको इंटरनेशनल प्राइज स्टैटिस्टिक की फील्ड में प्राप्त हुआ। हाईएस्ट डेकोरेटेड अवार्ड है पोलैंड का। ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को प्राप्त हुआ, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। MT वासुदेवन नायर जिनको केरला का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, विच DRDO साइंटिस्ट अरेस्टेड इन पुणे ऑन चार्जेस ऑफ
एस्पियोनेज, तो डीआरडीओ के किस वैज्ञानिक को जासूसी के आरोप में पुणे में गिरफ्तार किया गया है? याद रखिएगा, डीआरडीओ के वैज्ञानिक है, इनका नाम है क्या? तो प्रदीप कुरुलकर। कौन? प्रदीप कुरुलकर। ध्यान रखिएगा, ये डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं। इनको अरेस्ट किया गया है जासूसी के, मतलब इनको हनी ट्रैप में किसी ने फंसाया, उसके बाद सारी जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो नहीं देनी चाहिए किसी और को, वो इन्होंने दे दी। इसीलिए इन पर ये जो चार्जेस लगाए गए हैं, ये चार्जेस महाराष्ट्र की एटीएस के द्वारा लगाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, प्रदीप कुरुलकर, इनको अरेस्ट किया गया 3 मई को, और एटीएस इन्हें पुणे 5 मई को लेकर आई इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो डीआरडीओ के ये साइंटिस्ट हैं। ध्यान रखिएगा, ये पुणे में जो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें ये पुणे में काम कर रहे थे। अब इनको इस चीज़ के लिए पकड़ा गया है, और अगर ये इन पर प्रूफ होता है तो इनको 3 साल से लेकर उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। इनको एटीएस, महाराष्ट्र एटीएस के द्वारा सेक्शन 1923, मतलब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंतर्गत इनके ऊपर केस चलाया जाएगा, केस रजिस्टर किया गया है। डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसको इस्टेब्लिश 1958 में किया गया। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर, समीर वी कामत इनके चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड पोर्चुगीज लैंग्वेज डे 2023 ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? आंसर होगा, ये 5 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं। कब? 5 मई को, वर्ल्ड पोर्चुगीज लैंग्वेज डे। ये यूनेस्को के द्वारा 40 सेशन जनरल कॉन्फ्रेंस में 2019 में 5 मई को वर्ल्ड पुर्तगाल का जो लैंग्वेज डे है उसको मनाने की घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री गवर्नमेंट लॉन्चेस मशीन्स कैन सी 2023 समिट? तो किस देश की सरकार ने मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया? आंसर होगा, ये यूएई के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनों के अंदर नेक्स्ट जनरेशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने के बाद ये कहा जा रहा है कि मशीन भी देख सकती हैं, मशीन भी सी कर सकती हैं। ध्यान रखिएगा, इसी को मशीन कैन सी नाम का एक समिट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी, रिमोट वर्क एप्लीकेशन ऑफिसेस डेवलप किए जाएंगे कंपनी में। ध्यान रखिएगा, इसका एक म्यूजियम भी दुबई में डेवलप किया जाएगा फ्यूचर में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, स्पोर्ट्स मिनिस्टर लॉन्चेस लोगो मस्कट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 वेयर इट हेल्ड? तो खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का लोगो, 2022 क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 2022 का डिले चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। तो 2022 में जो गेम होने थे उनको अब कराया जाएगा। उसका लोगो शुभंकर लॉन्च किया गया। कहाँ पर लॉन्च किया गया? आंसर होगा, लखनऊ में लॉन्च किया गया, और लखनऊ में ही इस गेम को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर अवेलेबल थे, और इसकी लॉन्चिंग अनुराग ठाकुर जी, जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा की गई। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स संभालने वाले अनुराग ठाकुर जी हैं, जिन्होंने लोगो, मस्कट, टॉर्च, एंथम, जर्सी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की लॉन्च की, जिसको उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी अवेलेबल थे। ये तीसरे नंबर का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होने वाला है। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा सिक्योर्स विक्ट्री विद 88.67 मीटर थ्रो एट डायमंड लीग 2023। दिस लीग हेल्ड इन विच कंट्री? तो नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 में 88.67 मीटर थ्रो के साथ जीत हासिल की। यह लीग किस देश में आयोजित की गई? तो ये जो लीग है, इसको आयोजित किया गया है कहाँ पर? तो कतर आंसर बिल्कुल सही होगा, कतर। ध्यान रखिएगा, कतर में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। ध्यान रखिएगा, कतर की कैपिटल है दोहा। वहाँ पर डायमंड लीग 2023 को ऑर्गेनाइज कराया गया।
पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए। नीरज चोपड़ा जी के द्वारा, जो कि ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं भारत के लिए, इन्होंने पहला थ्रो 88.67 का किया, उसके बाद दूसरा थ्रो इन्होंने इससे कम किया और तीसरा थ्रो तो और नीचे और कम था। उसके बाद ये इनका बेस्ट थ्रो था तो इसको कंसीडर किया गया। दूसरे जो प्लेयर हैं जो चेस रिपब्लिक के थ्रोअर हैं उनको पीछे कर दिया, जिनका नाम एंडरसन पीटर है। ध्यान रखिएगा, एंडरसन पीटर को पीछे किया गया और नीरज चोपड़ा यहाँ पर पहले पोजीशन पर मतलब गोल्ड मेडल प्राप्त कर पाए हैं। नीरज चोपड़ा के द्वारा बहुत सारी जो अलग अलग चैंपियनशिप जीती गई वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। यहाँ पर आप देखें तो पहली उनकी जो थी साउथ एशियन गेम्स, जिसमें गोल्ड मेडल उन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम 2018 के इम्पॉर्टेंट थे, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। उसके बाद भी दूसरे गेम्स हुए, उसके बाद एशियन गेम्स हुआ, वहाँ पर भी इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। उसके बाद भी बहुत सारी इन्होंने जो खिताब हैं वो जीते। लेकिन फिर हुआ ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया और ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। उसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्हें सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। डायमंड लीग लुसाने में इनको ये विनर हुए, मतलब इनको गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। और डायमंड लीग जो कि फाइनल ज्यूरिक है, फाइनल ज्यूरिक में ऑर्गेनाइज कर डायमंड लीग का फाइनल ज्यूरिक में हुआ, उसके भी ये विनर बने। अगला क्वेश्चन, उससे पहले आपको बता दूं जो नीरज चोपड़ा जी हैं इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो 2 अर्जुन अवार्ड इनको 2018 में मिला, विशिष्ट सेवा मेडल इनको 2020 में मिला, मेजर ध्यानचंद्र इनको 2021 में मिला, परम विशिष्ट सेवा मेडल 2022 में और पद्मश्री इनको 2022 में प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने फिल्मफेयर के पढ़े थे उनको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी हमें लॉन्ग टर्म से याद हो पाएगा। जैसे कि बेस्ट फिल्म का गंगूबाई काठियावाड़ी को, बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स बधाई दो, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल राजकुमार राव, बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल आलिया भट्ट, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स संजय मिश्रा, बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स भूमि पाडेकर और तब्बू, बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला बंसाली, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल अनिल कपूर, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल सीबा चड्ढा। अगला क्वेश्चन, इंडिजीनियस ADC 151 अंडरवेंट सक्सेसफुल फर्स्ट टेस्ट ट्रायल बाय DRDO एंड विच ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO और किस संगठन द्वारा स्वदेशी ADC 151 का पहला सफल परीक्षण किया गया। आंसर होगा ये जो परीक्षण है ये इंडियन नेवी के साथ DRDO ने किया है। ध्यान रखिएगा, सक्सेसफुल रहा ADC 151 का जो टेस्ट था। ध्यान रखेंगे भारत के द्वारा खुद से इसको डेवलप किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, हुज नेम्ड एज CEO ऑफ वोडाफोन। तो वोडाफोन के CEO के रूप में किसे नामित किया गया, किसे नॉमिनेट किया गया। आंसर होगा मार्गरेटा डाले वल्ले। कौन? मार्गरेटा डेले वल्ले, इनको अपॉइंट किया गया, आप यहाँ पर देख पाएंगे मार्गरेटा डेले वल्ले। ये इंटरिम CEO वोडाफोन ग्रुप्स में अपॉइंट की गई और निक रीड की जगह ये लेने वाली हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चंस होंगे ये लास्ट डे का रिवीजन है करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन था विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्चेस द आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव। उड़ीसा सही आंसर था। CV फी पेमेंट फॉर टोकनाइजेशन कार्ड इन विच इंडिया, मतलब किस कार्ड ने ये इंट्रोड्यूस की सिस्टम, तो वीज़ा ने किया। विच स्टेट और UT हैज़ बीन रैंक्ड एज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-2022। तो कर्नाटका बिल्कुल टॉप आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? 7 मई, आंसर बिल्कुल सही। इन विच कंट्री ऑफ सेंट्रल एशिया अ रेफरेंडम was held to rewrite the constitution and the majority came its favor? तो उज्बेकिस्तान बिल्कुल सही। Who has been elected as the new president of Melbourne Cricket Club? तो आंसर मार्क निकोलस, आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, विच बिकेम द फर्स्ट टॉप डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री टू बी डिक्लेयर इन द ODF, मतलब ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस रैंकिंग। तो वायनाड यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है। वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? तो गो आंसर बिल्कुल सही। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ किंग चार्ल्स? तो किंग चार्ल्स की जो सेरेमनी थी
जिसमें उनको प्रिंस बनाया जा रहा था, और वो सेरेमनी जिसमें उनको किंग बनाया जा रहा था, वो सेरेमनी में जगदीप धनखड़ भारत के रिप्रेजेंट कर रहे थे भारत को। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्विज। तो विच डीआरडीओ साइंटिस्ट अरेस्टेड इन पुणे ऑन चार्जेस ऑफ एस्पियोनीज, तो किस डीआरडीओ के वैज्ञानिक को जासूसी के आरोप में पुणे से गिरफ्तार किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।